नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी धर्म संबंधित जानकारियां समय समय पे प्राप्त होती रहें। आज बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि क्या है, अर्थात आपको दुर्गा सप्तशती किस विधि से पढ़ना चाहिए, इस विषय में आपको जानकारी देंगे। देखिए, दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं, ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा सारे मंत्र जो हैं शापित हैं। तो इन सभी मंत्रों को शापित कीलित किया है तो ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन ने ही सभी मंत्रों को शापित और कीलित किया है। तो सबसे पहले आप जो दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं तो वो तो है ही कि आपने संकल्प लिया, और संकल्प के बाद जो है शापोद्धार से आपका जो है प्रारंभ होता है, कवच से, कीलक से और गला से। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस बीच जो है रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं, देवी सूक्त का पाठ करते हैं, लेकिन गणपत जो देवी का जो है अथर्व शीर्ष है, अथर्व शीर्ष को पढ़ना भूल जाते हैं, जो कि अथर्व शीर्ष सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत अत्यधिक इम्पोर्टेंट है अथर्व शीर्ष। अथर्व शीर्ष के पाठ करने से जो आपकी अमोघ बाधा है, जो आपकी अमोघ बीमारी है, वो तक नष्ट हो जाती है। फिर आपका आत्म जो है पाठ में है आपका नवाण मंत्र आता है। नवाण मंत्र से पहले जो है न्यास आता है, जिसमें खड्ग न्यास, पदन न्यास आदि आते हैं। न्यास करना चाहिए और नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। नवाण मंत्र जो आपका ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये आपके 9 अक्षर का मंत्र है, जिसमें 9 देवी समाहित है। तो अब ऐसे आपको जो है नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए पाठ के प्रारंभ में भी, और जैसे आपका अंत होगा तो पहले आप अपने शरीर को बांधते हैं, फिर शरीर को खोलते हैं, जिसको हम न्यास कहते हैं। तो बाद में भी आपका न्यास होगा। आप अब पाठ के विषय में ये जाने कि जैसे आपने प्रथम अध्याय का पाठ किया, तो कहने का तात्पर्य कि प्रथम अध्याय ही प्रथम चरित्र है। तो प्रथम अध्याय को पाठ करने के बाद विराम दे सकते हो, फिर मध्यम चरित्र का पाठ कर लें। मध्यम चरित्र का पाठ आपका द्वितीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय होगा। तो द्वितीय अध्याय को शुरू करते हैं तो चौथे अध्याय तक जाना पड़ेगा, और चौथे अध्याय के बाद यदि पंचम अध्याय को शुरू करते हैं तो त्रयोदश अध्याय तक जाना पड़ेगा। यदि आपने मान लीजिए पंचम अध्याय को शुरू करके षष्टम सप्तम अध्याय तक गए और पाठ रोक दिया और फिर पाठ शुरू किया, तो वो पाठ आपका पाठ नहीं माना जाएगा, वो छिद्र पाठ हो जाएगा, वो पाठ में आपकी गणना नहीं होगी। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि यदि आपकी कोई दिक्कत है तो आप ऐसा कर लें कि पहले आप एक अध्याय का पाठ करें, नहीं प्रथम चरित्र का, फिर आप द्वितीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय का पाठ करें मध्यम चरित्र का, फिर आप जो है पंचम अध्याय से त्रयोदश अध्याय का पाठ कर लें उत्तर चरित्र का। ये 3 भाग में आप पाठ कर लें तो दुर्गा सप्तशती का आपका संपूर्ण पाठ हो जाएगा। यदि आप ऐसे ना करके कुछ इसमें चेंज फिर लाते हैं तो छिद्र पाठ होगा, पाठ माना नहीं जाएगा। पाठ का भी अपना एक ये है कि पाठ आप जो है वकार आदि मतलब बोल करके पाठ करें, नहीं उच्च स्वर में, नहीं मध्य स्वर में, सिंपल साधारण पाठ, सिंपल साधारण स्वर में। इसके अलावा जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पुस्तक है, पुस्तक को कभी इस तरह से हाथ में लेके पाठ नहीं करते, और नहीं ऐसे हिलते हैं, और नहीं आप पाठ में जो है बोलेंगे कि आप पाठ में किसी को कुछ बोलें, नहीं आपका किसी प्रकार से फोन आदि जो है बजना चाहिए, नहीं फोन आपके आसपास होना चाहिए। फोन को पूरी तरह से स्विच ऑफ या साइलेंट करके अपने से दूर रख दे। पाठ के बीच में हिंदी किसी प्रकार से आप नहीं बोलेंगे। हाँ, जो पाठ संस्कृत का नहीं कर सकते हैं वो हिंदी का भी पाठ कर लें, लेकिन ज़्यादा कठिन संस्कृत नहीं है। ये श्री मार्कंडेय पुराण का है, तो ये मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके अलावा पाठ में जो आप लास्ट आता है, तो लास्ट पाठ में आपको वध शब्द, इति शब्द, अध्याय शब्द नहीं बोलना है। इति शब्द जैसे जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे देवी महात्म्ये नाम प्रथमः तत्सत्, प्रथम तत्सत्, द्वितीय तत्सत्, तृतीय तत्सत्, चतुर्थ तत्सत्, त्रयोदश तत्सत्। वध शब्द वंश का नाश करता है, आपका इति शब्द लक्ष्मी का नाश करता है, और अध्याय शब्द भी आपको नहीं बोलना है। तो ये शब्द बिल्कुल भी आपको उच्चारण नहीं करने हैं। पुस्तक का भी पूजन अनिवार्य होता है आपका। जैसे आप भगवती का पूजन करते हैं, यानी गणेश के बाद जो है भगवती का पूजन होता है। भगवती का पूजन
आपका जो है भैरवनाथ का पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन आदि आदि जो आपने मंडल स्थापित कर रखे हों, कलश का पूजन, और फिर आपका जो है पूजन सप्तशती का भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सप्तशती आपकी पुस्तक है तो उसको चौकी में रखें और सबसे पहले जल से उसका जो है तो पवित्रीकरण करें, और पवित्रीकरण करने के बाद उसमें जो है चंदन लगाएं, और चंदन लगाने के बाद अक्षत आदि उसमें छिटकें, थोड़ी सी मोली का धागा भी उसमें डालें, थोड़ा प्रसाद लगाएं। नहीं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप जो है एक तरह से वाक देवी का यानी सरस्वती का, जिसको आप पढ़ने जा रहे हो, भगवती का पूजन कर रहे हो, और बाद में उनको प्रसाद लगाएं। और उसी पुस्तक में जो है पान का पत्ता, लौंग इलायची द्वारा रखें। तो इस तरह से जो है पुस्तक का पूजन करें, और फिर पुस्तक को पूरी तरह से सिर झुका करके दोनों हाथों से मस्तक पे लगा के नमन करें, और फिर उसको जो है चौकी में रख के पाठ करें। चौकी यदि मान लीजिए है तो अच्छी बात है, व्यासपीठ में भी रख के कर सकते हैं, हाथ में रख के पाठ बिल्कुल ना करें। इनका इस चीज का ध्यान दें। अब इसके बाद जो है तो नवरात्रों में यदि आपका देखिए व्रत के विषय में बता दूं मैं, ये तो पाठ का विधान हो गया, पाठ में भी आप त्रयोदश आपने पाठ कर लिए, उसके बाद आपका फिर से नवान्न का जो है जाप होगा, और उसके बाद आपका जो है तीनों रहस्य होंगे। उससे पहले रात्रि सूक्त और तंत्रोक्त सूक्त जो आपके हैं उनको पढ़ें, तीनों रहस्य पढ़ें, तीनों रहस्य के बाद जो है आप शुद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना आदि जो है कर लीजिए। तो ये सर्वोत्तम आपका पाठ रहा। अब बताएं कि जिनकी जो व्रत हैं, जिन व्यक्तियों ने व्रत जो है 8 दिन के रखे हैं, अष्टमी तक का व्रत होता है, वो गौरी की पूजा करके और जो है कंजके खिला के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिसने 9 दिन का व्रत रखा है तो वो पूरे 9 दिन व्रत रहेगा और फिर हवन करेगा। हवन करने के बाद देवी पूजन करेगा, यानी कंजकों के पूजन करेगा, कन्याओं के पूजन करेगा, और कन्याओं के पूजन करने के बाद फिर जाकर के अपने व्रत का पारण करेगा। उसमें हवन के बाद उत्तर पूजन है, उत्तर पूजन के साथ साथ जो है आपका देवी का पूजन है, यानी कंजकाओं का पूजन है। कंजकाओं के पूजन के बाद फिर आपका वो विसर्जन है, विसर्जन के बाद आपका जो है पारण है। पारण भी आपको नवमी में ही करना चाहिए। लेकिन जब आपका हवन हो जाए, उत्तर पूजन हो जाए और गौरी का पूजन हो जाए, गौरी मीन्स कन्याओं का पूजन हो जाए, अष्टवर्षाद भवेत गौरी, ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी कन्या 8 वर्ष से बड़ी ना हो, उसी का पूजन होना चाहिए। और ये भी बताएं कि गौरी ही ये 9 देवियां हैं, ये जितनी भी देवी हैं ये गौरी की ही स्वरूप है, 9 देवी है। इन सभी देवियों के अधिष्ठात्री जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। तो गौरी का पूजन करें। और वैसे कुछ लोग तो प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करते हैं और हवन करते हैं। यदि प्रतिदिन नहीं हो पाता है तो आप अष्टमी के दिन कर लें। जो लोग 8 दिन का व्रत रखते हैं अष्टमी का, लेकिन जो 9 दिन की नवरात्रा रखते हैं वो पूरा 9 दिन का व्रत रखें, हवन करें, उत्तर पूजन करें, फिर जो है कंजक का पूजन करें, और उसके बाद फिर अपने व्रत का पारण करें। कब? विसर्जन के बाद। और ध्यान रखिएगा विसर्जन कभी भी रात्रि में नहीं होता है, कलश विसर्जन वगैरह। यदि रात्रि हो गया है तो फिर आप उसको बाहर विसर्जन ना करें, वैसे विसर्जित कर दें, लेकिन विसर्जन आपका होगा दिन में ही, रात्रि में नहीं होगा। तो ये मैंने बताया कि व्रत का विधान का। और पूरी तरह से आप जब पाठ करें तो अबोध बालक बन के करें, ज्ञानी बन के, बहुत ज़्यादा विवेकशील बन के, बहुत ज़्यादा संयमी बन के ना करें। जैसे कि एक कोई अबोध बालक शब्द बोलता है मम, मम शब्द कहता है, मम शब्द से ही माँ समझ जाती है कि ये पानी मांग रहा है, मम शब्द से ही पानी का बोध हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र में कुपुत्रता हर कदम कदम पे होती है, हर क्षण क्षण पे होती है, लेकिन माँ में कभी कुमात्रपत नहीं होता, माँ में कभी जो है कठोरपन नहीं होता, माँ में सदैव जो है वात्सल्य का भाव रहता है, मृदुलता का भाव रहता है। तो इसलिए आप पूरे नन्हे मुन्ने बालक में जैसे एक आदत होती है कि पूरी तरह से अपने आप में कोई ज्ञानी ना समझ के, कोई विवेकशील ना समझ के, और पूरी तरह से भाव विभोर हो के समर्पणता के साथ आप माँ के चरित्रों का, माँ के जो है अध्यायों का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे विशिष्ट आपको लाभ होगा। और कहते हैं कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी माने भगवती, दुर्गा, विनायक माने गणेश की पूजा विशेष है और विशेष फलीभूत है। तो इस प्रकार से आप करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में हर प्रकार से समृद्धि मिलेगी, हर प्रकार से आपके जीवन में सफलता मिलेगी, और ऐसी कोई अभिलाषा आपकी नहीं रह जाएगी जिसको माँ पूरा ना कर सके। तो ये आप सभी को बताया, आप इसका पाठ करें, ऐसे इस तरह से करें तो निश्चित रूप से
आपके जीवन में जो भी आपके मनोरथ हैं वो सभी पूर्ण होंगे। आप सभी को भगवती खुशहाल रखे, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।